साथियों ने मेरे को बता रखा है, जहाँ मैं जाता हूँ पिछड़े वर्ग के साथी कहते हैं कि घोड़ेला साहब आप हमारी आवाज़ उठाओ, हम आपके साथ हैं। और हमने बता दिया, देखो हम ये 8 महीने और बाट देखेंगे सरकार की। 8 महीना के अंदर 2.5 साल हो जाएंगे हमारे को, ये मान ले सम्मेलन करते हुए। हम 2-3 सम्मेलन 2-3 जिला में और करेंगे। उसके बाद के अंदर हम एक हिसार के अंदर बहुत बड़ी रैली करेंगे, जिसमें हम विपक्ष के नेता को बुलाएंगे। देखो सरकार तो हमारी बात नहीं। आज हम एक मेरा साथी है, उनका शादी थी, उसमें आया था। फिर मैंने कहा चलो गुआने कुछ साथियों से मिल लेते हैं और हमारे पत्रकार भाइयों से बात कर लेते हैं, इसीलिए हमने आपको बुलाया। मैंने कहा कुछ बात कर लेते हैं, आप पूछो। कांग्रेस का जो हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू हुआ है, इस पर कितना क्या रिस्पांस देखने को मिला? देखो हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो पद यात्रा निकाली भारत जोड़ो की, तो उसका बहुत तगड़ा असर हुआ। उसका असर इतना हुआ, करोड़ों करोड़ों लोग, लाखों लाखों लोग राहुल गांधी जी को देखने के लिए, साथ चलने के लिए। और ये आपने देखने के ज़्यादा दूर की ज़रूरत नहीं है। करनाल जब राहुल गांधी जी आए, यहाँ पर लाखों की तादाद में सीएम का ग्रह होते हुए भी हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और भाई दीपेंद्र जी हुड्डा की अगुवाई में राहुल गांधी का जो स्वागत किया, उसका देखो एक सराहनीय काम है। तो इस यात्रा का बहुत फर्क हुआ और उसी की कड़ी में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक और जो हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने ये फैसला किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक हाथ जोड़ो, जैसे हाथ से हाथ मिला के जितने भी कांग्रेस पार्टी के साथ ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो तभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। मोहन भागवत है आरएसएस प्रमुख, उनका एक बयान सामने आया है कि समाज को जो है तोड़ने का जो काम है, बिखारने का जो है, ब्राह्मणों का बताया कि ब्राह्मणों ने इसको कराया। बिल्कुल, मैंने भी सुना है बयान। ये देखो, ये बयान बहुत निंदनीय बयान है। देखो समाज को, देखो किसी समाज को नाम कभी नहीं लेना चाहिए। देखो तोड़ने का तो बीजेपी काम कर रही है समाज को। आज इनको 10 साल हो गए सत्ता में। हिंदू मुस्लिम जाट गैर जाट जो भी है, ये मान बीजेपी वाले कर रहे हैं। बाकी देखो समाज सारे एक हैं और हमारे हिंदुस्तान के नागरिक सारे एक हैं, छत्तीस बिरादरी हमारी एक है। तो देखो जो ऐसे ऐसे बयान देते हैं उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए और मैं उनकी निंदा करता हूँ। तो सरपंच जो है लगातार विरोध कर रहे हैं, उनको कैसे देखते हो? नहीं भाई रविंदर, विरोध कर कौन नहीं दे रहा। 9 साल से हर वर्ग दुखी है। कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, हर वर्ग दुखी है। जब कोई बारी किसकी आती है, 13 महीने किसान दिल्ली बॉर्डरों में बैठे रहे, 750 से ऊपर किसान शहीद हो गए। पिछड़े वर्ग की बात करें हम, पिछड़े वर्ग का क्रीमी लेयर की बात करें हम, क्रीमी लेयर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछड़े वर्ग का हक खाने के लिए इन्होंने सारे षड्यंत्र रच रखे। पिछड़े वर्ग ने घने आंदोलन कर लिए, घने ज्ञापन दे दिए। भाइयों ने यात्रा करी रोहतक से चंडीगढ़ तक, ज्ञापन नहीं लिया पिछड़े वर्ग का। तो न्यू बताओ कि इस 9 साल के अंदर कौन सा वर्ग सुखी है। कर्मचारी की बात करें, कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की हर रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहा। तो देखो मेरा मानना है कि ये सरकार धरने प्रदर्शन की सरकार है और अब हर वर्ग दुखी हो चुका है। इस सरकार का जाने वाले दिन है। अब तो देखो नई सरकार कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश में बनेगी। परिवार पहचान पत्र में जो है आय बढ़ाकर लोगों के जो राशन कार्ड तो काट दिए, उसको क्या कहना है? देखो ये पीपीपी है नहीं, परमानेंट परेशानी पत्र है। तो देखो आप इसमें गरीब आदमियों के, जिन्हें कुछ भी नहीं है, उनके तो राशन कार्ड काट दिए। जिसका सारी चीज़ का साधन है उनके राशन कार्ड बना दिए। और हम सरकार की बात करें तो इसमें गरीबी बढ़ी है। इन्होंने कहा कि हमने इतने राशन कार्ड और बना दिए, तो उसमें तो गरीबी बढ़ गई। सरकार ये कहती है कि हम गरीबी को कम करेंगे और सारा देश लेने में लगा रखा है। जो CSC सेंटर खोल रखे हैं सरकार ने, खुलवा रखे गाँव में। आप किसी गाँव में जाओगे नहीं तो वहाँ पर 50-100 आदमी खड़े पाओगे और एक आदमी का खर्चा 100-150 रुपये। पूरे देश के अंदर आप ये देखो कितना खर्चा होने लग रहा है। कभी तो फैमिली ID, कभी पहचान पत्र, कभी रिटर्न की फाइल, कभी किस चीज़ की फाइल, हर चीज़ जरूरी करती है। ठीक है नहीं? तो इसलिए बहुत बड़ा नुकसान है इसके अंदर। मैं बताऊँगा दुकानदारों को भी है, दुकानदारों को भी। अभी मेरी नॉलेज में आया है, एक फूड सिक्योरिटी का वो लाइसेंस सरकार ने बनाया था 5 साल पहले, हरियाणा प्रदेश में लागू किया। तो उसके अंदर
उसके अंदर इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई मान ले तुमने रिटर्न ही भरनी है क्या। 300 रुपये एक दिन की पेनल्टी लगा रखी है। कल ही मेरी नॉलेज में आया कि 300 रुपये एक दिन की पेनल्टी, 1-1 लाख रुपये जुर्माना कर दिया। 3000 रुपये एक साल की उसकी फीस है, फूड सिक्योरिटी लाइसेंस की 3000 रुपये उसकी फीस है और जुर्माना 300 रुपये प्रतिदिन का। और कोई दिशा निर्देश भी नहीं है कि भाई मान ले, देखो हमारी सरकार में जब चौटाला साहब की सरकार थी, जो मिठाई की छोटी छोटी दुकान है उनको ऊपर 10,000 रुपये एक भट्ठी का टैक्स था। हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, वो 10,000 रुपये टैक्स माफ़ कर दिया हुड्डा साहब ने। इस सरकार ने फिर थोप दिया। चाहे किराने की दुकान करोगे उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, छोटी दुकान करोगे उसको भी लेना पड़ेगा, मिठाई की दुकान करोगे उसको भी लेना पड़ेगा। सबको मान ले कि ये कर दिया कि सिर्फ थोपने का और लूटने का काम कर रही है सरकार। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है गोहाना आना था वो कैंसिल हो गया था। हाँ जी। तो अब जो है दोबारा जो है करनाल में कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहिए उसमें? नहीं ठीक है। देखो वो तो सरकार है, सरकार में गृह मंत्री है देश का, कहीं भी आ सकता है, उनको हम रोक सकते हैं। बाकी एक बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज का दिन जनता इनसे दुखी है। चाहे गृह मंत्री जी आए, चाहे प्रधानमंत्री जी आए, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए, बाकी इनसे सभी दुखी हैं। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। एक बात और सर, जैसे पिछले सालों में ले जाना चाहूँगा आपको, जैसे जनसंख्या पे कोई कानून तो नहीं बन पाया। इंदिरा जी ने पहले खाली हिंदुओं की नसबंदी कराई गई, इस पे क्या कहना आपका? चलो अब ये बीजेपी की सरकार बनने ये कर देंगे भाई। इंदिरा जी जो बेचारा इस देश में नहीं, धरती के अंदर, तो उसका मान लिया अपन उसके ऊपर क्या करांगा। जो आज मौजूदा है, इन्होंने 9 साल में क्या कराया? क्या आपकी नज़र में पहले वाली कांग्रेस अब भी है? नहीं, कांग्रेस का टेम में काम बने देश में भाई, काम जो बने देश के अंदर कांग्रेस का टेम में बने, गरीबों के लगाओ, चाहे व्यापारियों के लगाओ, चाहे देश इसके फैसले लगाओ। बाकी इन्होंने 9 साल में किया क्या? सिलेंडर का भाव 370 वाला 11 मान 1070 कर दिया, तेल का भाव 50 साढ़ा 100 रुपये लीटर कर दिया। तो ये खाद्य सुरक्षा कानून कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी लेके आई। 100 वर्ग गज के प्लाट किसने दिए? कांग्रेस पार्टी ने दिए, हुड्डा साहब ने दिए। तो देखो काम जो करे कांग्रेस पार्टी ने करे, हुड्डा साहब ने करे। हरियाणा प्रदेश की बात करें तो, और देश में जो आज तक जिसका ज़्यादा राज रहा है कांग्रेस का रहा, तो कांग्रेस का टीम में ही काम हुए हैं। आपके द्वारा पिछड़ा सम्मेलन पीछे भी किए थे, आगे भी कोई कार्यक्रम है? बिल्कुल, कार्यक्रम हमारे जारी हैं। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मई के अंदर हमने सम्मेलन किया था फतेहाबाद के अंदर। सरकार का दर्द हुआ, उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। उसके बाद के अंदर फिर हमने गोहाना के अंदर सम्मेलन किया अगस्त के अंदर। सरकार ने आनन फानन में पंचायतों में थोड़ा सा हिस्सा दिया, कहीं 8%, कहीं 2%, परंतु पूरा नहीं दिया। हम कहते 27% दो। उसके बाद के अंदर फिर हमने फतेहाबाद 18 दिसंबर को रैली करी थी पिछड़ा वर्ग की, और कई हज़ारों की संख्या में पिछड़ा वर्ग वहाँ पर इकट्ठा हुआ, परंतु वहाँ पर भी SC आयोग का गठन किया उन्होंने। कुछ ना कुछ तो देखो सरकार का दर्द होता है, जब हम रैली करते हैं तुरंत दर्द होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार देखो, जो हमारे SC और BC की मांग है, और जो कर्मचारियों की मांग है, व्यापारियों की मांग है, किसानों की मांग है, सभी मांगों पर ध्यान दे। नहीं तो मैंने बता रखा है, पिछड़े वर्ग के साथियों ने मेरे को बता रखा है, जहाँ मैं जाता हूँ पिछड़े वर्ग के साथी कहते हैं कि घोड़ेला साहब आप हमारी आवाज़ उठाओ, हम आपके साथ हैं। और हमने बता दिया, देखो हम ये 8 महीने और बाट देखेंगे सरकार की। 8 महीना के अंदर 2.5 साल हो जाएंगे हमारे को, ये मान ले सम्मेलन करते हुए। हम 2-3 सम्मेलन 2-3 जिला में और करेंगे। उसके बाद के अंदर हम एक हिसार के अंदर बहुत बड़ी रैली करेंगे, जिसमें हम विपक्ष के नेता को बुलाएंगे। देखो सरकार तो हमारी बात नहीं सुनेगी, सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा फर्ज फिर उसके बाद में हमारा काम है विपक्ष के नेता को ले, भैया हमारी ये मांगे हैं, आप बताओ। तो उसमें हम विपक्ष के नेता के सामने हमारी बात रखेंगे, भाई कल ना आपकी सरकार बने तो आप हमारे काम करोगे। ठीक है सर।